अब देखो यहाँ पे तुमको क्या बता रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस जिसको हम लोग जासवंत का फ्लावर भी बोलते हैं। मेन चीज़ ये होती है, ये एक ऐसा फ्लावर है जिसको इजीली स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही सेक्शंस आपको मिलेंगे। फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड एज पेडिकल। वन एफ एंड ऑफ द पेडिकल इज अटैच टू द स्टेम। देखो ये स्टेम से अटैच हो। अब यहाँ पे देखो ये स्टिग्मा हो गया, ये एंथर हो गया, ये पेडिकल हो गया। सबसे पहले ये पेटल्स है, पेटल्स मतलब आजू बाजू के ये पत्ते, ठीक है। अब जैसे मैंने पेटल्स को यहाँ से निकालना शुरू किया, ये मैंने पेटल्स निकाल दिया, ठीक है। मैं वैसे ही जमा के दे रहा हूँ जैसा है, मैंने पेटल्स निकाल दिए, ठीक है। ये हो गए पेटल्स, ठीक है। देख लो तुम्हारे सामने मैंने पेटल्स लगाए। फैन ऑफ करना 2 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये पेटल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे पेटल्स आ गए। अब देखो पेटल्स जो हो गए, पेटल्स क्या करते हैं कोई भी फ्लावर को। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये बिल्कुल इस तरीके से मुझे दिख रहा है, सेम टू सेम। अब ये ऊपर का पोर्शन क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है। पहले समझते हैं कैलेक्स। कैलेक्स इज द बड कंडीशन ऑफ द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक प्लांट्स कॉल्ड एज सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर। अब देखो पेडिकल, पेडिकल मतलब ये नीचे का पोर्शन हो गया, दिस इज नोन एज पेडिकल, हम इसको पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ये पेडिकल है जिससे हम पकड़ते हैं जनरली फ्लावर को, ठीक है। किसी लड़की को आप गुलाब का फूल देते हो तो नीचे स्टेम के साइड से पकड़ते हो, ठीक है। अलग बात है देना नहीं, ठीक है। गुलाब से गुलकंद बनता है यार, मतलब लड़की को क्यों देना, गुलकंद बनाओ, खाओ उससे, फालतू फूल क्यों बर्बाद करना। चाटा मत लगाओ अपने गाल पे। तूने खाया है? नहीं। हाँ फिर ठीक है। ठीक है। तो ऊपर का पोर्शन जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या कहेंगे हम इसे, स्टिग्मा। फिर ये नीचे का पोर्शन जो होता है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये बोलते हैं हम स्टाइल। ये हो गया कोरोला। कोरोला मतलब ये पत्तियों की जो अंदर की इनफोल्डिंग होती है, हम इसको कोरोला बोलते हैं। इसमें नेचुरल कलर होता है। हाँ बिल्कुल नेचुरल, इसमें अलग अलग होते हैं, पिंक कलर का भी आता है। इसमें जो वो बोलते हैं हम, क्या जो फोटोसिंथेसिस करने में काम में आता है, तो वो लीव्स का, वो लीव्स में होता है। तो फ्लावर्स का काम फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा भी हो सकता है कि बस नीचे तक ये वो करे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो न्यूट्रिशन ये पूरा का पूरा फीमेल का सिस्टम होता है, ठीक है। अभी मैं काट के आपको दिखाता हूँ। अब ये हो गया कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स के बाद क्या हो गया, ये अंदर के पोर्शन जो इसके अंदर है, इसके अंदर है ओवरी, और इसको बोलते हैं पेडिकल। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कैलेक्स को हटा रहा हूँ, ये कैलेक्स जो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है। रिमूविंग दिस कैलेक्स, मैंने कैलेक्स हटा दिया, ये कैलेक्स है, ठीक है। अब देखो मैंने कैलेक्स को पूरा हटाना है मुझे, कैलेक्स बारीक बारीक जितना भी कैलेक्स है मैं हटा दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। कैलेक्स अलग कर दिया मैंने। अब तुम देखो, अब ये जो पोर्शन है दिस इज एक्चुअली नोन एज ओवरी। अब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं। मैंने अगर स्टिग्मा निकालने हैं तो स्टिग्मा के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट, ठीक है। और वो भी सेम है ना। अब ये इस तरीके से दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे सोचने लायक बात यह है कि अब अगर मैं इसे उठाता हूं और अगर मैं इसे शेड करता हूं, दिख रहा है शेड होते हुए, ये देखो, ये मैंने अलग कर दिया। मैंने क्या अलग किया, स्टिग्मा एंड एंथर। ये जो बारीक बारीक है इनको क्या बोलते हैं, एंथर्स, और ये ऊपर का क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या है, स्टाइल, क्या बोलते हैं इसको, स्टाइल। ये जो रेड कलर का होता है ये पोर्शन को, इसको स्टाइल बोलते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर अगर मैं डीपली डाइसेक्ट करता हूं, मैंने इसे यहाँ पे रख दिया आपके दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये दिख रहा है, दिस इज ओवरी, ये रही ओवरी, दिख रहा है, येलो येलो, ये देखो दिस इज ओवरी। अब इसको मैं निकालता हूं अलग से, फिर ये ओवरी से क्या होता है सर? ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें गैमेट्स होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसमें 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट
हम ये वाले सेक्शन को बोलेंगे एंथर्स वगैरह। फीमेल गैमेट ये वाला हो गया गाइनोशियम, यानी जिसको हम ओवरी बोल रहे हैं, और ये हो गए स्टाइल। ठीक है, तो दूसरे फ्लावर की भी पॉलन ग्रेन्स उड़ के आके स्टाइल के थ्रू यहाँ से फिर ओविडक्ट बनता है जो ये ओवरी तक जाता है, यानी ओवरी तक जाके इसको यहाँ से स्पर्म को यहाँ तक पहुँचा के फर्टाइल करता है। तो या तो ये जब फर्टाइल होता है तो आजू बाजू के पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ने के बाद ये जो है अंदर में एक बीज में कन्वर्ट होता है, ये बीज जमीन पे गिरता है, दोबारा से ये प्लांट उगता है। अच्छा। इस तरीके से होता है। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये लिख लो, दिख रहा है? देखो ध्यान से, दिख रहा? देखो बारीक बारीक रेशे रेशे दिख रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। फैन ऑन कर लो। ये क्या है अभी? ये क्या? ये पॉलन ट्यूब, चालू करो। ये पॉलन ट्यूब है, इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो जेलेटिन जैसी होती है पॉलन ट्यूब। इसमें से ओवम, इसमें से स्पर्म पास होता है और ओवम के पास पहुंचता है। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसलिए स्टाइल का होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल पास करने के लिए। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए लाइट ऑन कीजिए, फैन ऑन कीजिए। तो वही वाला फ्लावर का है पोर्शन। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखो मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये क्या हो गया ऊपर का पोर्शन, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये क्या है? एंथर्स। ये क्या है? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल होने के बाद ये स्टाइल हो गया। ठीक है, अब देखो ये स्टाइल पूरा आया। यहाँ पे ये देखो ये गाइनोशियम, यानी हम यहाँ पे बोलेंगे इसको ओवरीज। और पिंक कलर का उसमें अंदर से क्या है? ये पिंक उसका शेडिंग है ओवरी की। देखो ओके ओके। ये देखो, इसको लेता हूँ, ये देखो, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें पेलिकल्स वगैरह सब मैंने निकाल दिया है, पेटल्स भी निकाल दिया, पेटल्स यानी फ्लावर। ठीक है, ये भी निकालना है मुझे। ओके, ये देखो ये कुछ इसमें अब देखो ये, देखो। अब देखो कितने अच्छे से दिख रहा है ये। ठीक है, ये पूरा अच्छे से क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा क्लियर आ रहा है। ये पूरा ओवरी सिस्टम है पूरा यहाँ का। ये क्या है? स्टाइल है। ठीक है, यहाँ तक गई, ये एंथर हो गया। ये क्या है? तो ये क्या काम करते हैं? ये एंथर जो है, देखो क्या होता है, समझो ऐसी एक और फ्लावर है, वहाँ से ये वाले एंथर उड़े हवा से। ओके, तो ये मेल प्रोडक्शन है। हाँ, तो ये एंथर जो है ये मेल गैमेट्स है। ये उड़ेंगे, उड़ के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाएंगे। बीच में गड्ढा है, हाँ, तो वही बता से रहा अंदर से वही बता रहा ना, ये जाके इसमें एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? ओवम तक। ओवम को क्या करेगा? फर्टाइल करेगा। फर्टाइल करने के बाद ये जो है आजू बाजू की ऐसी पत्तियां झड़ जाएगी, ये जो है एक बीज के रूप में बन जाएगा। तो इसमें बीज है, होगा? होगा नहीं, बनने का प्रोसेस होता है। ये अभी तक बना नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अंडे है, यानी ओवरीज है। तो अंडे दिखेंगे अब? कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं, अगर दिख जाता है। ये येलो येलो क्या है? येलो येलो डर्टी फेलो, मजाक कर रहा हूँ। स्टेबल रखो, स्टिल रखो, हिलाओ मत। ये देखो मैंने ये ओवरी तुम्हें दिखा रहा हूँ निकाल के। चिपचिपा होता है। ये बहुत चिपचिपा रहता है, काफ़ी स्टिकी होता है। ये देखो दिख रहा है? ओके ओके। अब ठीक है, अब देखो इसे निकालो मेरे हाथ से। अब देखो ये मैं ऊपर की इसकी जेलेटिन फिल्म निकाल रहा हूँ, कवरिंग। ठीक है, जैसे ये प्रोटेक्ट करता है ना अपने को। जैसे आप कपड़े पहनते हो तो आप नंगे नहीं दिखते हो। मजाक कर रहा हूँ, बिना कपड़े के भी आप नहीं दिखते हो। पूछो क्यों? क्यों? बाथरूम के अंदर रहते हो। ऐसे घर में थोड़ी घूमते हो आप। वो भी है, छोटे बच्चे तो घूमते ना। तो अब तुम घूमने का कोशिश करने वाले हो क्या? अभी तुम घूमने ना पड़े, अभी कोशिश करोगे? नहीं। ठीक है, अब देखो हमसे अभी पूरी तरह से मुझे ओवरी अच्छे से दिख रही है। ठीक है, ओके। ये तो कुछ नीचे वाला रहता है ना, मतलब उसके जहाँ से वो फूल वो पेलिकल्स होता है। बोलते हैं। अब इसको हम लोग कट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि विदाउट माइक्रोस्कोप देखना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन दिखेंगे, थोड़ा सा दिखेंगे। थोड़ा सा दिख सकता है।
इसे निकालना। थैंक यू। ये देखो, ये दिख रहा स्टिकी स्टिकी, ये देखो दिख रहा है। हाँ ये सारे छोटे छोटे ये माइक्रोस्कोपिक है, ये आप माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्लियर विजिबल देख सकते हो। दीज आर दिख रहे हैं। ऑल ओवर। ओके, तो ये मतलब जब उसके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं तो वो उसके बाद वो नीचे गिर जाता है खुद से। बिल्कुल वही प्रोसेस होता है। नेचर, देखो नेचर में कहावत है, आप जिंदगी को रोक नहीं सकते फलने फूलने से, जिंदगी अपना रास्ता खुद तलाश लेती है। डायनासोर खत्म हो गए थे, सबको लगा था धरती खत्म हो गई, पर धरती पे फिर से दोबारा